माता वैष्णव देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। श्री सूक्तम का पाठ का वाचन पटल पर कर रहा हूं। संकल्प। अद्य मम सकुटुंबस्य, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी पत्नी का नाम, फिर आपका नाम, फिर आपके पुत्र का नाम, फिर आपका नाम, सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाशपूर्वक मनोसभिलषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थम च श्री महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यर्थम श्री सूक्तस्य पाठम अहम करिष्ये। श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजत स्रजां चंद्रां हिरणमयी लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गाम् अश्वपुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपये श्रीर्मादेवी दूषितां कामसोऽस्मितां हिरण्यं प्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं त्रतां तपर्यन्तीं पद्मे स्थितां पदं वर्णां तामी उपये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती श्रियं लोके देवजुष्टाम् उदारां तां पद्मिनीं शरणं पपद्ये अलक्ष्मीर्विनश्यतां त्वां वर्णे आदित्यवर्णे तपोधिजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षोस्तविल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु यन्त्रयाश्च बाह्याय लक्ष्मी उपेतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं रिद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयामि अहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णोद मे गृहात् गन्धद्वारा मधुरादशां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि उपये श्रियं मनस कामम् आकुतिवाच सत्यम् अशीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीशैतां यश कर्दमेन प्रजा भूता मयि कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पदं मालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवश मे गृहे आद्रा निज नीच देवी मात्रं श्रियं वासये मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पदं मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावह आद्रां यकर्णी यष्टि सुवर्णा हेमा मालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावह तामुमावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गाम्बोदाशोषवान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयात् आज्यम् अन्वहं सूक्तं पंचदश च श्रीकामसन्ततं जपेत इति श्रीवेदोक्त श्रीसूक्तं भाषाटीका सम्पूर्णम्। श्री कनकधारा श्रोत्रम। लक्ष्मी प्राप्ति एवं दारिद्र्य नाशक दुर्लभ स्त्रोत। अंगहरे पूलक भूषणम् आश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र प्रणिहिता गता गतानि मालादर्शोर्मधुरकरीमोत्पल्ले या सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुर्दिकम हृदयोष्पी शीदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध इंदिवरोदर सहोदरमिंदिराया
आमेलिताक्षं दिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दं निमेषमनङ्ग तन्त्रम् आकेकर स्थित निपक्षं नेत्रं भूत्यै भवेन्मं भुजङ्गशयाङ्गनायाः भावन्त्रे मधुजित श्रितकौस्तुभेयारावलिहर नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽस्मि कटाक्षमाला कल्याणमवतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदाललितो रसिकेट भारद्राद्रि स्फूर्ति तडिदङ्गनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणि मे दिशतु संभवाया दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्या पतेधीद मन्थरमीक्षणार्ध मन्दोल सम्मुक्रालय कन्यकाया दद्या दयानुपौनोदरनम्बुधारम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशे वैष्णव दुष्कर्मं धर्मं पनिचिराय दुरं नारायण प्रणिनयनाम्बुवा इष्टाविशिष्टमतयोऽस्पि ययाद्या दृष्ट्या त्रिविष्टं पब्दं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमं पुष्करविष्टिरायां गिरिदेवतेति गरुडसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलुषु संस्थित्या तस्यै नमस्त्री भुवनेकगुरुस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणेन गुणान्वायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोस्तु नालिकनिभान्नाय नमोस्तु दुग्धोदिजन्मभूत्यै नमोस्तु सौमाम्रसोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभुवानि सरोरुवाक्षि त्वदन्दनानि दुर्ताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्यै यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमान शेस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरी भजे सरसीजनले सरोज हस्ते धवलमांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्दिस्तभी कनककुम मुखाषष्ट सर्ववाहिनी विमल चारुजल पुलुतांगीं प्रातर नमामि जगताम जननीं शेषलोकादिनाथ गृणीम अमृताब्धि पुत्रीम् कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूर्तरंगी तेरपांगे अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रं कृतिं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्नुवं त्रयीमयि त्रिभुवन मात्रं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः श्रीमच्छंगराचार्य विरचितं कनकधारा श्रोत्रं सम्पूर्णम् श्री ऋणमोचन मंगल श्रोत्र मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्तरासनो महाकाय सर्वकर्मावरोधक लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः दरात्मज कुजो भूमो भूतिदो भूमिनन्दन अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टे कर्ता स्पर्ता च सर्वकाम फलप्रद एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणिगर्भ सम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रम् अंगारकस्य एतत्पठने सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पास्पि भवति क्वचित् अंगारकः महाभाग भगवान् भक्तवत्सल त्वं नमामि मम अशेषं ऋणम् आशु विनाशय ऋणरोगादि दारिद्र्यं ये चाशिन्य हि अपमृत्यवः भयक्लेश मन स्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्र दुराराध्य भोग मुक्त जितात्मन तुष्टो ददासी साम्राज्य रुष्टो हर्षि तक्षणात् विरंचि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबल पुत्रान् देहि धन देहि त्वामस्मि शरणं गता ऋण दारिद्र्य दुखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभि द्वादशभि श्लोकैः स्तुति च धरासुतं महतीं श्रियम् आपनोति हि अपरो धनदो युवाः इति ऋणमोचन मंगल श्रोत्र समाप्त। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं इस पटल पर बहुत ही सटीक कुंभ राशि से दूसरा गुरु का क्या फल है, तो इससे मैंने श्री सूक्तम भी जोड़ा, श्री कनकधारा श्रोत्र भी जोड़ा
और ऋण मोचन मंगल श्रोत्र भी जोड़ दिया। क्यों कि पिछले 2.5 साल कुंभ राशि के जातक ने बहुत ही कर्ज से डूबने का आसार बताया। जो इनका पास का पैसा था वो भी 2.5 वर्ष में 2019 की दिवाली के बाद से धीरे 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 इनका सारा पैसा जाता रहा और कर्ज भी बढ़ गया 2.5 वर्ष में। पीछे 2022 में जो गुरु आए हैं मीन राशि में दूसरे स्थान पर, तब से धीरे धीरे स्थिति वापस संभलने लगी। क्योंकि गुरु महाराज कभी किसी का बुरा नहीं करते। भले ही कुंभ राशि के स्वामी शनि क्यों नहीं उनके घर में बैठे हो, गुरु महाराज बराबर दया करते हैं। तो अभी स्थिति अब धीरे धीरे जन्म के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में जनवरी महीने की 2023 में कुंभ राशि में शनि देव का आगमन 11वें घर में जनवरी में 2023 में हो चुका है। और यहाँ से दूसरे स्थान पे गुरु महाराज है जो 12वां स्थान है। 12वें नंबर के मीन राशि के गुरु, 11वें नंबर के कुंभ राशि के शनि, दोनों पास में पड़ोस में बैठे हैं। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या लीला आपके साथ रचाएंगे, आपके साथ क्या क्या ये करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैंने ये वाचन किया। इस वाचन को एक पीतल का दीपक आप ले आइए, उसको रोज साफ करिए। उसमें आप चाहें तो तिल्ली के तेल का दीपक लगा सकते हैं और आप चाहें तो घी का दीपक भी लगा सकते हैं। प्रातःकाल लगाएं और सायंकाल भी उस पीतल के दीपक में यह बाती घी की या तिल्ली के तेल की लगा करके उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें। और श्री सूक्तम का पाठ जो मैंने वाचन किया है, इसका वीडियो आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस वाचन से आप पुस्तक कापी में पेन कापी से लिख करके आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो ही चालू कर करके और सुने। मुझे ऐसा कोई लोभ लालच नहीं है। मेरा यह कहना है कि सिर्फ आप सुने, पढ़ें और पुस्तक ला करके भी पढ़ सकते हैं। दीपक लगा करके लाल आसन पर बैठ करके और आप श्री सूक्तम का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। एक ही जगह बैठ करके करें, बीच में उठना नहीं है। इतना आप रोज करेंगे तो 5 साल कुंभ राशि में शनि महाराज रहेंगे। तो अब आप यह समझ लीजिए कि शनि महाराज कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। अपने अपने कर्मों की सजा वो अपने जिस घर में बैठे रहते हैं उसको देते हैं। अब मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ कि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि महाराज बैठे हैं और 12वें घर में गुरु महाराज बैठे। तो गुरु महाराज ने क्या करा कि श्री सूक्तम का पाठ चालू कर दिया, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया कुंभ राशि के जातक ने। तो गुरु महाराज को शिक्षा दीक्षा देने में बड़ा आनंद आता है। तो गुरु महाराज जो है श्री सूक्तम सुनते हैं, गुरु महाराज श्री कनकधारा स्तोत्र सुनते हैं जातक कुंभ जातक से, कुंभ राशि के जातक से, और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र सुनते हैं। तो फिर गुरु महाराज शनि महाराज से क्या कहते हैं, सुनिए आप। कहे शनिदेव, ये मेरा चेला है जो श्री सूक्तम का पाठ रोज प्रातः काल पीतल के दीपक में, पीतल यानी मेरे स्वयं के रंग के दीपक में, गुरु महाराज का कलर पीला, तो उस दीपक में यह जातक दीपक लगा करके भगवान
महालक्ष्मी माता के श्री चरणों में श्री सूक्तम का पाठ करता है, श्री कनकधारा श्रोत्र का पाठ करता है, ऋण मोचन मंगल श्रोत्र का पाठ करता है, तो इसको श्री सूक्तम यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति होना चाहिए, गुरुदेव शनि महाराज से कहते हैं। फिर ये कनकधारा श्रोत्र का पाठ करता है तो मैं गुरु सोना इसको देना ही देना है, सोने से गुरु प्रसन्न होते हैं, तो इसको सोना भी गुरु महाराज कुंभ राशि के शनिदेव से बोलते हैं कि इसको सोना भी इसके घर में होना चाहिए। अब श्री सूक्तम से लक्ष्मी आ गई, कनकधारा से सोना आ गया, ऋण मोचन से ऋण से मुक्ति हो गई। सारा काम गुरु महाराज ने शनि महाराज से कह करके और शुरू कर दिया। तो अब शनि महाराज क्या करते हैं कि ठीक है भैया, गुरु महाराज आप कहते हैं कि ये श्री सूक्तम कर रहा है, श्री कनकधारा श्रोत्र कर रहा है, ये ऋण मोचन कर रहा है, तो अब तुम्हारी गुरु महाराज, अब गुरु महाराज की बात को शनिदेव कैसे टाल सकते हैं, जरा बताएं। गुरु महाराज की बात को शनि महाराज कैसे टाल सकते हैं? हालांकि ये बात भी सही है कि शनिदेव ने उनकी दृष्टि गुरु महाराज के ऊपर भी डाली थी, लेकिन गुरु महाराज के कहने से डाली थी। तो गुरु महाराज ने कहा था मुझे तो 2.5 दिन के लिए ही मैं आपको भुगत सकता हूँ, मुझे ज़्यादा लंबी आपकी वो नहीं चाहिए कुदृष्टि। तो 2.5 दिन में ही गुरु महाराज को सारा करिश्मा शनिदेव ने बता दिया और 2.5 दिन के बाद वापस उनको मुक्त कर दिया। तो गुरु महाराज की बात को शनिदेव अवश्य मानते हैं। तो जब गुरु महाराज के श्री सूक्तम के पाठ चले, माता लक्ष्मी प्रसन्न, लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु प्रसन्न, घी का दीपक लग रहा है, विष्णु भगवान स्वयं लक्ष्मी माता के साथ में, श्री कनकधारा श्रोत्र सोना पीतल के दीपक में घी डालकर तेल डालकर दिया लगाया, गुरु महाराज प्रसन्न, ऋण मोचन मंगल श्रोत्र, ऋण से भी मुक्ति, शनिदेव ने सारे मार्ग धीरे धीरे खोल दिए। कर्म जरूर करवाते हैं शनि महाराज, आपको इतना कर्म कर। गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि देखो ये आपके पाठ किए, आपको मनाया, और मेरा भी ये स्वामी मैं इसका हूँ, इसकी राशि में बैठा हूँ, तो मैं काम तो करवाऊंगा। तो शनिदेव काम आपसे करवाएं, लेकिन अब ये क्या है कि आपने श्री सूक्तम का पाठ, श्री कनकधारा श्रोत्र का पाठ, ऋण मोचन मंगल श्रोत्र का पाठ शुरू कर दिया, सुबह कर दिया, शाम को कर दिया, रोज कर दिया, 5 साल तक लगातार कर दिया। तो शनिदेव क्या कहते हैं, भैया गुरुदेव इसने तो कमाल ही कर दिया, इतने पाठ ये करने लगा, तो मैं कर्म करवाता हूं, लेकिन उस कर्म के बदले में इसको जो नाप तोल के देता था ना, तो अब मैं भंडारा भर दूंगा इसके। तो शनिदेव जो है भंडारा भरना चालू करते हैं, लक्ष्मी आ रही है, सोना आ रहा है, ऋण से मुक्ति हो गई है, घर में रोग समाप्त हो गए। अरे भैया जब रोग रहेगा तो पैसा खर्च होगा ना, तो रोग भी समाप्त हो गए, पैसा इकट्ठा होने लगा। जब पैसा, धन, सोना सब इकट्ठा होने लगा तो कुंभ राशि का जातक क्या करने लगा, सुनिए। कुंभ राशि के जातक ने क्या किया, शनि मंदिर में जाकर के एक भंडारा कर दिया। शनि मंदिर में भंडारा भी ऐसा शनि महाराज की कृपा से चला कि कुंभ राशि के जातक को तो पता ही नहीं चला कितने लोग जिम गए। शाम को पता चला कि 1 लाख आदमी आकर के शनिदेव के भंडारे में जिम के चले गए। ऐसा भंडारा शनि महाराज ने चला दिया कुंभ राशि के जातक। तो मेरे भक्तों, मैं आपको कहाँ से कहाँ ले गया आप खुद ही समझ गए होंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कुंभ राशि के जातक का जो दूसरा गुरु 12वें घर में बैठा है, तो अब उसका भी करिश्मा सुन लीजिए आप। दूसरा घर कुंभ राशि से, दूसरा घर 12वां गुरु का, दूसरे घर में जब गुरु बैठ जाता है तो धन और कुटुंब में स्वग्रही होके बैठा है। धन में और कुटुंब में, कुटुंब का भी बहुत बड़ा उद्धार किया, धन की खूब प्राप्ति हुई, धन इकट्ठा करने लगा कुंभ राशि वाला। क्यों कि पीछे बहुत 2.5 साल से कर्जा था तो वो भी उतरने लगा और आनंद आने लगा, धन के मार्ग खुलने लगे, सभी काम करने में लगे, पूरा परिवार लग गया काम में। कुंभ राशि के जातक के कारण सभी लोग काम में लग गए, धन इकट्ठा
क्योंकि शनिदेव ने ऐसी मति, गुरुदेव ने ऐसी मति आपके घर में करी कि बस काम चालू है तो धन आने लगा, सोना आने लगा, ऋण समाप्त होने लगा तो पैसे की बचत होने लगी, सोना आने लगा, सोने आने लगा तो बिटिया की शादी में 5 तोला सोना दे दिया। ये 22 अप्रैल 2023 तक का है वीडियो, इसको सुनना, गौर से सुनना। 22 अप्रैल के बाद फिर दूसरा वीडियो डाला जाएगा, लेकिन अभी 22 अप्रैल तक ये सब योग बन रहे हैं। धन इकट्ठा खूब कर लिया, 22 अप्रैल 2023 तक प्रशंसा, समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत ऐसी मिली गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि आपने गुरु का सम्मान किया, श्री सुक्तम का पाठ किया, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, ऋण मोचन का पाठ किया, तो गुरु महाराज ने कुंभ राशि के शनिदेव से यह कहकर के उनकी दृष्टि को शुभ करने की बात कही। जब कुंभ राशि के शनिदेव अपने ही जातक को क्या दुख देंगे, तो उन्होंने मान लिया अपनी कुदृष्टि जैसे ही 11वें घर में आए और शांत कर ली, और धन बढ़ने लगा, कर्ज से मुक्त होने लगे, और कर्म कम कर रहे हैं, फल ज्यादा मिलने लगा। ऐसी कृपा हो गई तो डूबा हुआ धन भी मिल गया, शत्रु का शमन हो गया, शत्रु समाप्त हो गए और शत्रु पर विजय पाली गुरु के कारण। दूसरा नंबर का गुरु कुंभ राशि से राजनीति में 22 अप्रैल तक उच्च पद पाने की प्राप्ति हो सकती है। राजनीति में भी उच्च पद का पद प्राप्त होने के योग प्रबल हैं। व्यापार में बहुत लाभ मिलेगा। छोटा उद्योग बड़े उद्योग में बदल जाएगा 22 अप्रैल 2023 तक, ये योजना बन रही है। इस तरीके से दूसरे स्थान पर जो गुरु बैठे हैं, गुरु महाराज की कृपा से शनिदेव शांत होकर के कुंभ राशि वाले को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं। 2.5 साल 3 साल 2019 दिवाली से लेकर अभी तक पूरा निचोड़ दिया। तो अगर आपने श्री सुक्तम का पाठ किया, बार बार बोल रहा हूँ, और श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, ऋण मोचन का मंगल स्तोत्र का पाठ किया या सुन लिया सवेरे शाम, एक टाइम ही कर लो, लेकिन कर लो, 5 साल बड़े आनंद से आपको निकलने का शनिदेव मौका देंगे, गुरुदेव आपको मौका देंगे। गुरुदेव तो 22 अप्रैल के बाद चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो चेंज हो रहे हैं, अभी से आप गुरुदेव को मना लोगे तो फिर उनकी दृष्टि कभी बुरी हो ही नहीं सकती। गुरु तो सबके गुरु है, गुरु ही सबसे बड़े हैं। एक बार अगर गुरु से आप जाकर के मांग लो तो वो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु कभी भी गुस्सा नहीं करता है। किसी से भी आप गुरु समझ करके उससे कह दोगे मेरा ये काम करना है, तो कितना ही गुस्से में होगा गुरु, कितना ही विचलित होगा गुरु, लेकिन आपको सही सलाह देगा गुरु। जिस प्रकार से नारद मुनि अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो बराबर सलाह दूसरों को सही देते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये पाठ को करते रहें और दीपक अवश्य जलाएं। प्रातःकाल नहा धो करके महालक्ष्मी माता के दीपक लगा दे। कमल पर बैठी महालक्ष्मी माता, आनंद आ जाए। अरे आप कुछ भी जो बनाते हैं अपने घर में, उसका ही भोग लगा दो माता लक्ष्मी जी को। माता लक्ष्मी जी उस भोग से ही प्रसन्न हो जाएगी और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। श्रद्धा और विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। आप भी श्रद्धा और विश्वास में रह करके आप खुद कर्म करें, देखने की जरूरत नहीं है। यशोधन ज्ञान सागर की तरफ देखना नहीं, आप तो खुद ही करें, खुद अपना काम खुद करें, अपना पाठ खुद करें, अपना प्रभु के दीपक खुद लगाएं। मुझे तो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देना मैंने माता वैष्णो देवी, बाबा भैरवनाथ और भादवा माता की कृपा से आपको दे दिया। आप पढ़ें, खुद देखें, चमत्कार देखें, और चमत्कार हो जाए तो ये रहे नंबर, लगाएं फोन और बताएं कि गुरुजी ये काम हो गया, तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे बड़ा आनंद आएगा। अब देखिए फिर एक और आपको चमत्कार बताता हूँ। कुंभ राशि के जातक सरसों के तेल का चमत्कार देखें। अब ये इधर देखो, आप पटल पे लिखा है, तो कैसे, उसका भी एक योजन है। सरसों क्या होती है? पीली होती है। बहनों भाइयों माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे बुजुर्गों को पता है
कि सरसों का तेल, पहले घानी में सरसों का तेल ही पीसा जाता था। ये मूंगफली का और सोयाबीन तो दूर रहते, कोई इनको नजर नहीं आती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि सरसों का तेल, सरसों सरसों सरसों, सरसों का तेल इतना चमत्कारी तेल, क्योंकि सरसों पीली होती है और पीली से गुरुदेव का बिल्कुल तार जुड़ा हुआ है। गुरु की पहचान पीला और पीले की पहचान सरसों, सरसों का तेल, तेल भी पीला। अब देखिए चमत्कार, आप स्नान करने के पहले रोजाना अपने शरीर पर सरसों का तेल का लेप करें और सरसों का तेल का लेप करके और फिर साबन से स्नान ध्यान करें। और जैसे ही आप उस स्नान करने के बाद हल्के फुल्के हो जाएं तो इस नंबर पर फोन करके बताएं कि गुरुजी आनंद आ गया, तो मेरी मन को शांति और प्रफुल्लता मिलेगी। रोज इस काम को करें। स्नान करने के पहले ही सरसों के तेल की मालिश करके रोज स्नान करें, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, मलिनता शरीर से चली जाएगी, नेगेटिविटी शरीर से समाप्त हो जाएगी। और गुरु महाराज फिर बोलेंगे कि इसके शरीर में जब नेगेटिविटी ही नहीं है तो माता लक्ष्मी जी आप क्या कर रहे हैं, इसको धन दीजिए। गुरु महाराज बोलेंगे, फिर कहेंगे कनक धारा श्रोत्र का पाठ भी कर रहा है, इसको सोना भी दीजिए। ऋण मोचन का पाठ कर रहा है तो इसको ऋण से भी मुक्ति करवा दीजिए। मतलब गुरु महाराज जब आप गुरु के उपाय ऐसे करेंगे तो गुरु महाराज आपकी मदद आपको कहने थोड़े आएंगे गुरु महाराज कि भाई ऐसा ये कर रहा है। अपने आप तार जुड़ेगा। तार जुड़ना, ध्यान करना, श्रद्धा रखना, विश्वास रखना और धर्म कर्म के काम करना और नियम, ये नियम है, इसको नियम में आप बना लेंगे। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे? पहले ऋषि मुनि यही किया करते थे, सरसों के तेल में दीपक लगाते, सरसों के तेल से शरीर पर मालिश करते, सरसों के तेल से सब्जी बनाते थे ऋषि मुनि पहले। तो उनको बड़ा आनंद आता था और सभी देवता उनसे प्रसन्न, गुरु महाराज प्रसन्न, उनकी जीवा पर सरस्वती बैठ कर के न जाने क्या क्या काम करवा देती। तो इस तरीके से सरसों का तेल शरीर के ऊपर आप लगाएंगे तो जब आप शरीर के ऊपर सरसों का तेल लगा करके स्नान करेंगे तो आपको चमत्कार अवश्य दिखेगा। कैसा चमत्कार? जैसे हनुमान जी ने सीता जी से पूछा कि माता आपने ये मस्तक पे सिंदूर कैसे लगाया और क्यों लगाया? तो माता सीता मैया ने हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमंत, ये मेरी मांग में जो मैंने टीका लगा रखा है, सिंदूर भर रखा है, इससे श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने जा कर के और पूरा जो सिंदूर का बहुत बड़ा भंडारा था वहाँ गए और उन्होंने पूरा भंडारे का जितना सिंदूर है अपने सिर पर उड़ेल करके पूरे रंग में हो गए लाल हनुमान जी। और फिर सीता जी के पास आ गए कि माता जी, तो क्या बोलो हनुमंत, तो ये क्या हनुमंत तुमने क्या किया? तो कि माता अब आप ये बताओ कि आपने थोड़ा सा लगाया उसमें श्री राम जी प्रसन्न, तो मैं तो पूरा लालम लाल हो गया, मुझसे तो अति प्रसन्न होंगे। तो सीता मैया ने कहा आज से राम जी तुम्हारे ऊपर पूरे ही प्रसन्न हैं। तो इस तरीके से आप भी सरसों का तेल लगा करके स्नान करें, अपने शरीर पर पूरा तेल मल लें और स्नान कर लें। आपके ऊपर भी कृपा माता रानी की, माता लक्ष्मी जी की, गुरुदेव की, कनकधारा श्रोत्र की, ऋण मोचन की। इससे क्या होगा? इससे नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। जब नेगेटिविटी आपके शरीर की सरसों के तेल से समाप्त धीरे धीरे होती रहेगी, मलिनता समाप्त हो जाएगी। आप कड़वे में रहेंगे, तेल लगाएंगे, साबुन लगाएंगे तो भी आपके शरीर में कड़वाहट बाहर से तो रहेगी ना। तो बाहर से कड़वाहट रहेगी तो आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हवा या कोई भी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र
या किसी भी प्रकार का टोना टोटका आपके ऊपर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कृपा शनि देव और गुरु महाराज की रहेगी। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आज प्राचीन काल में आपको ले जा करके मैंने बहुत कुछ आपको बताया और इस पटल पर चमत्कारी कुंभ राशि से दूसरा गुरु का क्या फल है ये पूरा बताया। अब आपको कैसा लगा? अब मैं अंत में बोलता हूं, आप इस पटल पर जो आपने सुना शुरू से अंत तक, आपको यह सुनने में कैसा लगा? इस नंबर पर संपर्क करके बताएं और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को दबाएं। आने वाला वीडियो बहुत जल्दी आपके सन्मुख चमत्कारी आने वाला है। वो अभी नाम बताऊंगा नहीं, इसलिए नहीं बताऊंगा, अभी मीन राशि का भी डालना है। दूसरा गुरु, पहला गुरु मीन राशि, ये मीन राशि यहाँ आ जाएगी और गुरु भी यहाँ बैठेंगे और कुंभ इधर चले जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुरु क्या करते हैं अपने घर में, गुरु महाराज अपने घर में क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं अभी वो वीडियो जो आने वाला है, अब वो कौन से ग्रह का अभी उस पर शोधन चल रहा है, तो वो भी आपके सामने ला करके मैं रखूँगा। और उपाय तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। आप यशोधन ज्ञान सागर से उपाय ले करके आप करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और हम सुखी, यशोधन ज्ञान सागर सुखी, आप भी सुखी रहें। माता को मैं प्रणाम करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भादवा माता की, जय वैष्णव देवी माता की, बाबा भैरवनाथ की जय। कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।